Hello, good morning all of you. How are you all? I hope you all are fit and fine. So, today we will continue with our chapter number 12. The name of the chapter is the solar system. And today we will start the topic the earth. आज हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. टॉपिक का नेम है the earth. Okay? The earth is a beautiful planet. As you all know कि जो हमारी अर्थ है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है ना? एंड इट डिड नॉट ऑलवेज लुक लाइक दिस. और ये कभी भी ऐसी दिखाई नहीं देती थी. ये पहले के टाइम में कैसी थी? बहुत अलग थी, डिफरेंट थी. साइंटिस्ट बिलीव दैट द अर्थ वॉज बॉर्न एज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट एंड बर्निंग गैसेस. साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो कैसी थी? एक बर्निंग गैसेस का बॉल थी, मतलब एक आग का गोला. जैसे कि अभी हम सन को कह सकते हैं ना, बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस. उसी तरीके से उस पहले के टाइम में जो हमारी अर्थ है वो भी क्या थी? एक गैस, बर्निंग गैसेस का बॉल थी, बहुत ज्यादा हॉट थी. ठीक है, बट इट कैप्ट ऑन स्पिनिंग. लेकिन ये कंटिन्यू क्या करती थी? स्पिन करती रहती थी, मतलब घूमती रहती थी. ओके, As it spun, its outer surface became cold and hard. लेकिन जैसे जैसे ये स्पिन करती थी वैसे क्या होता था? ये धीरे धीरे ठंडी होती चली गई. ओके, और ठंडे होने के बाद में इसकी जो आउटर सरफेस थी, यानी कि इसका जो बाहर का सरफेस था, वो धीरे धीरे कैसा हो गया? हार्ड हो गया. ओके, द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ इज हार्ड बट इट्स इंटीरियर इज हॉट एंड मॉल्टन. लेकिन इसकी जो अंदर है अभी भी वो क्या है? हॉट है, बहुत ज्यादा गर्मी है और मॉल्टन रॉक्स है. ठीक है, द कोर द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स. देखो अर्थ है हमारी, उसकी 3 लेयर्स है. देयर आर 3 लेयर्स ऑफ आवर अर्थ. हमारी अर्थ की कितनी लेयर्स हैं? 3 लेयर्स हैं. कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज क्रस्ट. फर्स्ट है क्रस्ट. सेकेंड वन इज कोर. सेकेंड लेयर इज कोर. एंड द थर्ड वन इज मैंटल. ठीक है, ये 3 लेयर्स हमारी अर्थ की मिलती हैं हमें. द कोर हैज एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड इज अंडर ग्रेट प्रेशर. जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है, देखो इसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से एक तो ये क्या होती है? बहुत ज्यादा हॉट होती है, हाई टेम्परेचर होता है. और इसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से कोर जो लेयर है ये बहुत ज्यादा गर्म होती है, हॉट होती है. एक तो इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है. ठीक है, और दूसरी चीज ये अंदर की तरफ होती है, तो इसलिए ये कैसी होती है? गर्म होती है. आपने वोल्केनो के बारे में सुना होगा. वोल्केनो जो होता है जब वो इरप्ट होता है तो उसमें से लावा बाहर आता है ना. जब लावा बाहर आता है तो वो कहाँ से आया? वो कहाँ से आता है? अर्थ के अंदर से आता है. क्योंकि जो हॉट मॉल्टन रॉक्स होती हैं जब तक वो अर्थ के अंदर रहती हैं तब तक हम उसे क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मैग्मा. ठीक है, लेकिन जब वो अर्थ से वोल्केनो इरप्ट हुआ, इरप्ट होने के बाद में जब वोल्केनो से बाहर वो मैग्मा आता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? लावा. जब तक वो अर्थ के अंदर है तब तक हम उसे क्या बोलेंगे? मैग्मा बोलेंगे. और जब वो वोल्केनो के इरप्ट होने पर अर्थ में से बाहर आएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? लावा बोलेंगे. इज इट क्लियर? द टॉपिक इज क्लियर टू यू? ओके, नेक्स्ट वन. द कोर हैज एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर. इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है. हॉट बॉइलिंग लिक्विड्स एंड गैसेस कम आउट ऑफ द अर्थ सरफेस थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड वोल्केनो. और इसमें जो बॉइलिंग चीजें होती हैं, उबलती हुई चीजें, यानी कि बहुत ज्यादा हॉट मॉल्टन रॉक्स जो होती हैं वो किसके थ्रू बाहर आती हैं? वोल्केनो के थ्रू बाहर आती है. इज इट क्लियर? नाउ मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ आर ऑफ 2 टाइप्स. 2 तरीके की होती हैं. फर्स्ट होती है रोटेशन एंड सेकेंड वन इज रिवोल्यूशन. इज इट क्लियर? 2 तरीके की हो गई मूवमेंट. फर्स्ट हो गई रोटेशन एंड सेकेंड वन इज रिवोल्यूशन. इज इट क्लियर? रोटेशन क्या होती है? द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अपनी ही जगह पर जो हमारी अर्थ है वो खड़े खड़े मीन्स एक ही स्पेस पर, जैसे यहाँ पर पॉइंट है तो इसी जगह पर वो कंटिन्यू घूमती है. इसे हम क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं. अपने ही एक्सिस पर जब ये एक जगह से दूसरी जगह पर ईस्ट टू वेस्ट राउंड करती है, चक्कर लगाती है, तो हम इसे बोलते हैं रोटेशन. Okay, axis is an imaginary line
रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। एक्सिस जो होती है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है, मतलब ऐसी कोई लाइन बनी हुई नहीं है, लेकिन एक इमेजिनरी लाइन है जो हम सोच सकते हैं, मतलब उस चीज को हम देख नहीं सकते, हम केवल इमेजिन कर सकते हैं। एक ऐसी लाइन जो कि नॉर्थ पोल से और साउथ पोल तक बनी हुई है, ठीक है। सो द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। देखो रोटेशन जब होता है तो उसकी वजह से दिन और रात, डे और नाइट बनते हैं। कैसे? आप एक बात बताइए, अगर हम एक कैंडल लेते हैं या हम एक लाइट के सामने एक बॉल को रखते हैं तो क्या होगा, जिस तरफ लाइट है बॉल के उस साइड तो उजाला होगा, लेकिन उसके दूसरी तरफ क्या होगा, अंधेरा होगा। सेम चीज हमारी अर्थ के साथ होती है। सन को जब जो हिस्सा फेस करता है, यानी कि हमारी हमारी जो अर्थ है वो किसकी तरह है, एक बॉल की तरह है ना, राउंड है। तो जो हिस्सा हमारी अर्थ का सन की तरफ होता है उस पर तो क्या होता है, दिन होता है, क्योंकि सीधी रेज आती है, सनलाइट आती है, तो वो किसकी तरह हुआ, दिन की तरह, उजाला आ गया, तो यानी कि वहां पर दिन बन गया। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, अंधेरा होता है, ठीक है, दूसरी तरफ छाया होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, दूसरी तरफ रात होती है। लेकिन जैसे जैसे अर्थ घूमती है ना, जैसे जैसे रोटेट करती है, जो पीछे वाला हिस्सा था वो कहाँ आ जाता है, आगे की तरफ आ जाता है, और जो आगे वाला हिस्सा होता है वो किधर चला जाता है, पीछे की तरफ चला जाता है। एग्जैक्टली। तो जहां पर पहले दिन था वहां पर अब रात हो जाती है, और जहां पर पहले रात थी वहां पर क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। आया समझ में? तो रोटेशन जो होता है उसकी वजह से क्या बनते हैं, डे एंड नाइट। रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट। रोटेशन की वजह से डे और नाइट होते हैं। The Earth takes about 24 hours to rotate, once causing day and night. जो हमारी अर्थ है वो एक रोटेशन को पूरा करने में कितने घंटे लेती है, 24 आवर्स लेती है। कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स। हमारी अर्थ एक रोटेशन को पूरा करने में कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स लेती है, और 24 आवर्स में दिन भी निकल आता है और रात भी हो जाती है। इज इट क्लियर? जैसे हम स्टार्ट करते हैं रात को 12 बजे से और वापस रात के 12 बजे। आया समझ में? इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिवॉल्यूशन। देखो सेकंड पॉइंट है हमारा रिवॉल्यूशन। अब रोटेशन आपको क्लियर हो गया। रोटेशन के बाद हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है? द अर्थ गोज अराउंड द सन ऑन इट्स ओन ऑर्बिट। जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ अपनी खुद की ऑर्बिट पर चक्कर लगाती है, मतलब उसके लिए भी एक फिक्स पाथ होता है, इमेजिनरी लाइन होती है जिस पर वो चक्कर लगाती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। इसे हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अर्थ जो है हमारी वो एक फिक्स ऑर्बिट पर, एक फिक्स पाथ पर हमारे सन के चारों तरफ राउंड 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 चक्कर लगाती है, इसे हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। The revolution takes 365 and 1/4 days. कितना टाइम लेता है, 365 and 1/4 days। तो 1/4 डेज जो होते हैं उसे हम पर ईयर काउंट ना करके हम क्या करते हैं, जिस लीप ईयर में हम क्या करते हैं, लीप ईयर में हमारे 29 डेज होते हैं फरवरी में, है ना। नॉर्मली हमारे फरवरी में कितने डेज होते हैं, 28, लेकिन जो लीप ईयर होता है उसमें फरवरी में कितने डेज होते हैं, 29। तो ये जो 1/4 होते हैं ये 4 साल में एक बार आता है ना। तो 1/4 1/4 1/4 1/4 ये चारों मिलकर के एक दिन बना देते हैं, और इसको हम किस में ऐड कर देते हैं, लीप ईयर में ऐड कर देते हैं। इज इट क्लियर? So the revolution of the earth around the sun causes seasons. There would be no seasons if earth was not tilted on its axis. अगर जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर टिल्ट ना हो, मतलब चक्कर ना लगाए, मुड़े नहीं, तो क्या होगा, सीजन्स नहीं बनेंगे। रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट एंड रिवॉल्यूशन कॉजेज चेंजेस ऑफ सीजन्स। रोटेशन जो होता है उसकी वजह से डे एंड नाइट बनते हैं, और रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, सीजन्स चेंज होते हैं। इज इट क्लियर? When another imaginary line called equator divides the earth into 2 equal halves. देखो एक और imaginary line है जो हमारी अर्थ को क्या करती है, 2 भागों में डिवाइड करती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है इक्वली। इन्हें हम बोलते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। When the earth revolves around the sun, जब हमारी अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो क्या होता है,
द टिल्ट कॉजेज द सन्स रेज टू फॉल डायरेक्टली ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। टिल्ट की वजह से मतलब घुमाव की वजह से जो रेज होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं, ठीक है। इसकी वजह से डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द अर्थ, और ये किस पर डिपेंड करता है, हमारी अर्थ की पोजीशन पर, कि हमारी जो अर्थ है उसकी पोजीशन क्या है, वो किस पोजीशन में है। द हाफ दैट रिसीव्स मोर सनलाइट हैज समर सीजन। जिस हिस्से पर ज्यादा सनलाइट होती है वहां पर कौन सा सीजन हो जाता है, समर सीजन हो जाता है, और जिस हिस्से पर कम सनलाइट होती है ना, वहां पर क्या होता है, विंटर सीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैन इट इज समर इन इंडिया, अगर इंडिया में समर सीजन है तो ऑस्ट्रेलिया में यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन होगा, विंटर होगा। इज इट क्लियर? आफ्टर 6 months द पोजीशन ऑफ द अर्थ चेंजेस, और 6 महीने के बाद वापस से क्या होता है, अर्थ की चेंज जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में गर्मी और इंडिया में सर्दी हो जाती है। इज इट क्लियर? द पोजीशन ऑफ द अर्थ डज नॉट चेंज सडनली। जो अर्थ की पोजीशन देखो वो एकदम से चेंज नहीं होती है, अर्थ धीरे धीरे राउंड करती है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से इस तरीके से घूम जाएगी, नो, वो धीरे 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 स्पिन करती रहती है और उसकी सिचुएशन धीरे धीरे चेंज होती रहती है। इट चेंजेस ग्रेजुअली एंड दैट इज वाई वी हैव ऑटम सीजन, और ये धीरे धीरे चेंज होती है, इसी की वजह से हमें ऑटम और स्प्रिंग सीजन देखने को मिलते हैं। सो इट इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ऐसा भी सीजन होता है जब ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज्यादा सर्दी होती है। इट ऑसम एंड स्प्रिंग सीजन इन इंडिया वी हैव वन मोर सीजन कॉल्ड मानसून। एक मौसम ऐसा भी आता है जब हमें मानसून, जिसे हम मानसून कहते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा बारिश होती है। इट रेन्स फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग दिस सीजन। इस सीजन में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, रेनिंग चलती रहती है। इज इट क्लियर? सो आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू।